सिद्धू मूसेवाला की, जिनके परिजन इंसाफ के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद मूसेवाला की फैमिली गृह मंत्रालय से मुलाकात करेगी, अपनी बात कहेगी। मुमकिन है कि इस दौरान मूसेवाला के परिजन हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करें, क्योंकि 7 दिन बाद भी मूसेवाला के हत्यारे पंजाब की पुलिस से दूर हैं और यही सबसे ज्यादा सवाल उनके मन में खड़ा करता होगा कि अब तक क्यों पंजाब की सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा पाई, जबकि जिम्मेदार माना जा रहा है उस सिक्योरिटी विथड्रॉ को जो पंजाब सरकार ने फैसला लेते हुए कुछ वीवीआईपी की सिक्योरिटी को हटा दिया था। उसके ठीक बाद सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, सरेआम गोली मार दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और उसके बाद अब तक हत्यारे आजाद क्यों हैं? हालांकि जगह जगह दबिश दी गई है, कई लिंक और कई नाम सामने भी आए हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में गृह मंत्री से गुहार लगाने के लिए पहुंच चुके हैं सिद्धू मूसेवाला के परिजन और आज गृह मंत्री से मिलकर सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं और क्या कुछ उन्हें आश्वासन दिया जाता है गृह मंत्री की तरफ से, ये देखना होगा। सिद्धू मूसेवाला का जो परिवार है वो इस वक्त चंडीगढ़ पहुंच चुका है और आप देखेंगे इसी गाड़ी में सवार है सिद्धू मूसेवाला का जो परिवार और उनको अब यहां चंडीगढ़ लाया गया है, जहां वो कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ आ रहे हैं और चंडीगढ़ में अमित शाह सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे और तमाम जो मांगे हैं परिवार की उसको वो सुनेंगे और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अमित शाह जो केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग है उसको लेकर भी कोई भरोसा सिद्धू मूसेवाला के परिवार को दे सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला जिनकी हत्या कर दी गई थी मानसा में, उसके बाद से लगातार जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की गुहार लगा रहा है। तो चंडीगढ़ पहुंचा है सिद्धू मूसेवाला का परिवार और आज यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी होने वाली है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट राधा किशन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नौ भारत। तो सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद कई सारे सवाल मौजूदा पंजाब सरकार से पूछे जा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर परिवार के सामने एक बड़ा विकल्प सीबीआई जांच का और माना जा रहा है कि यह विकल्प अख्तियार कर सकता है सिद्धू मूसेवाला का परिवार। कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश को अंजाम दिया, लेकिन सवाल यह है कि तिहाड़ और ऐसी दूसरी जेलों में बैठकर गैंगस्टर कैसे साजिश को अंजाम देते हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के पीछे की साजिशों के तार ऐसे उलझे हैं कि पुलिस उस साजिश के किसी भी सिरे तक पहुंच नहीं पा रही। मूसेवाला की हत्या के पीछे कौन है, किसका हाथ है, किसका इशारा था, ये सब अनुमान के आधार पर कहा तो जा रहा है, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे तक पहुंच नहीं पा रही है। जिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मुख्य आरोपी बताया गया, उससे पूछताछ की गई तो मामला और उलझता दिखा, क्योंकि बिश्नोई ने पुलिस को कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया। वो बार बार अपना बयान बदलता रहा और हत्या के आरोप को तो लॉरेंस ने सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, बिश्नोई ने पुलिस के सामने ये तक कह दिया कि वो तिहाड़ में बंद था और उसके पास मोबाइल नहीं था, लिहाजा ये काम उसका नहीं। ये अलग बात है कि मूसेवाला के परिवार ने हत्या के सीधे आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर लगाए थे। वैसे अब तक कहा जा रहा है कि गोल्डी बरार ने कनाडा से कॉल किया और फिर उसके प्लान के मुताबिक बिश्नोई गैंग के इशारे पर मूसेवाले का मर्डर हुआ, लेकिन लॉरेंस इस बात से मना कर रहा है और अब इस जांच में नेपाल से एक नया एंगल जुड़ गया है। दरअसल अब पुलिस को संकेत ये मिले हैं कि अब शूटर्स नेपाल में हैं और उन शूटर्स की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम नेपाल रवाना हो गई है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर की कहानी में जांच की आंच दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड होते हुए नेपाल तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। अभी तक किसी ऐसे शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई है जिसका सीधा संबंध मर्डर से हो। पुलिस इस बात को अच्छे से जानती है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब के भीतर अपने वर्चस्व को दिखाने की जिद में गैंग वॉर का नतीजा है, लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। उन्होंने दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही। हालांकि इस दौरान उन्हें नाराज लोगों के गुस्से को भी झेलना पड़ा। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद।
बहरहाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड ने जेल में बंद गैंगस्टर की ताकत के खेल को फिर से उजागर कर दिया है और अब देखना यह है कि हत्याकांड की पूरी परतें खुलने पर क्या क्या नई चौंकाने वाली कहानियां सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इस पूरे मामले में दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, जो कि तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है और कहा जा रहा है कि पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। बिश्नोई ने दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश को अंजाम दिया था और उसके बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या जेल में बैठकर भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है। हम कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जेलों के अंदर बैठकर गैंगस्टर इस तरीके से साजिश को अंजाम देते हुए नजर आए हैं। देश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है तिहाड़, जहां अधिकारियों की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इसी जेल में बंद है संपत नेहरा, नीरज पवानिया, लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा जैसे गैंगस्टर। कायदे से तिहाड़ पहुंचने के बाद इन गैंगस्टर्स की अपराध की दुकान बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस का नाम सामने आया है, उससे फिर साफ हो गया है कि जेल में होने के बावजूद इन गैंगस्टर्स की दुकान जोर शोर से चल रही है। तो सवाल यह है कि इन अपराधियों के लिए जेल का कोई मतलब है या नहीं। जानकार कहते हैं कि अपराधियों के पास जेल में पहुंचता मोबाइल उनकी ताकत बढ़ा रहा है। ये होता है कि अगर आपके पास मोबाइल पहुंच गया तो मोबाइल को किसी तरीके से भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने जनरली देखी है टेंडेंसी कि जो खतरनाक प्रिजनर होते हैं, हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि इनके पास किसी ना किसी तरीके से मोबाइल पहुंच जाए। या तो ये छुपा के, अपने प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के, कपड़ों में छुपा के, या बाहर से फिकवा के मोबाइल अपने पास रखते हैं, या ये लोग जो है कनाइव करके मोबाइल अंदर लेके जाते हैं। मोबाइल के जरिए न केवल गैंगस्टर्स अपना गैंग चलाते हैं, बल्कि सामान्य कैदियों को अपना रसूख दिखाते हैं। कोई कैदी काम का लगता है तो उसकी जमानत कराते हैं ताकि वो बाहर निकलकर इनका काम करे। कुछ एक जगह ऐसी होती है हाई सिक्योरिटी वार्ड में जहाँ पे मोबाइल जो है, मोबाइल जैमर जो है काम नहीं करता, मोबाइल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेम्परिंग करते हैं, मोबाइल जैमर की जो है वो वायर की टेम्परिंग कर दी, या उसमें कुछ और किसी तरीके से जो है उसको इनइफेक्टिव कर दिया। उससे क्या होता है कि मोबाइल जो इनके पास होता है उससे वो मोबाइल को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि कपड़े भी इनके पास ज़्यादा होते हैं, चद्दर टांग ली, अपनी सेल के बाहर जो है चद्दर टांग लेते हैं, ताकि जब ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाहर जो पुलिस वाला है उसको ये नज़र ना आए। तो कुछ ना कुछ तो वायलेशन होता है जिससे कि ये लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। जब आपने मोबाइल यूज़ कर लिया तो उसके बाद तो आप प्लानिंग भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं उससे। अब सवाल है कि जब प्रशासन को मालूम है कि मोबाइल के जरिए तिहाड़ में बैठे बैठे अपराधी अपराध को अंजाम दे सकते हैं या दे रहे हैं, तो उस पर रोक क्यों नहीं लगती? आखिर जेल में कड़ी सुरक्षा के बावजूद मोबाइल पहुंचते कैसे? दरअसल कभी सुरक्षा कर्मियों को रिश्वत देकर, कभी सुरक्षा में लापरवाही की वजह से, कभी फोन अच्छी तरह पैक करके लोग बाहर से अंदर फेंकते हैं, तो कभी बाहर से आने वाले कपड़ों और अनाज में छुपाकर मोबाइल भेजे जाते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई पर भी आरोप यही है कि उसने मोबाइल के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि आखिरकार जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल कैसे होता है। दरअसल कैदी कभी जैमर का तार काट देते हैं तो कभी उन्हें बखूबी पता होता है कि कहाँ जैमर का असर नहीं है। इतना ही नहीं, मोबाइल का इस्तेमाल कर वो उसे ऐसी जगह छिपा देते हैं जहां जांच के दौरान उसे पकड़ा न जा सके। दरअसल जेल कोई भी हो, वहां मोबाइल का इस्तेमाल होना कोई नई बात नहीं है और इसमें अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आती रही है। यही वजह है कि सख्ती के बावजूद कैदी कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। सवाल यह है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद जेल में बैठे गैंगस्टर्स की अपराध की कहानी भले ही फिर सामने आ गई है, लेकिन क्या हालात सुधरेंगे? क्योंकि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के वक्त सामने आया था कि जेल में बैठकर गैंगस्टर टिल्लू ने उसकी हत्या की साजिश रची और जेल में बैठकर ही सुकेश चंद्रशेखर ने भी 200 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। बाद में सुकेश की मदद की शक में
8 जेल के कर्मचारी निलंबित भी हुए, लेकिन खेल बंद नहीं हुआ। अनुज मिश्रा, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नवभारत।